विचर सीजन 2 एकदम सेक्सलेस है यार। मतलब कि विचर सीरीज बहुत ही रेयर डार्क फैंटेसी सीरीज में से एक है जहां पे सेक्स जॉयफुल और फन होता है, वरना की रादर दैन की भाई आदमी मजा ले रहा है वहीं पे उसकी जान ले लो। खैर वो बात सीरीज में वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंस है, मगर कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। विचर सीजन 1 की एंडिंग ठीक ही ठाक बीती थी, मगर वो सीजन 2 में बड़े मुद्दों पे फोकस करती है, मल्टीवर्स पे। मतलब कि विचर यूनिवर्स ऑफ मॉन्स्टर्स के ओरिजिन क्यों सीरीज स्पेशल है, उसके चिल्लाने से क्या क्या मैटर होता है, ओवरऑल एग्जिस्टेंशियल सवाल रखती है, एम्बिशियस है, एपिक है, ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी अब ग्रो कर चुकी है। सीजन 2 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पे सीजन 1 का एंड हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इसमें। एक तो गेराल्ट और उसकी आश्चर्य की बच्ची फाइनली एक दूसरे को मिल जाते हैं, और ठीक उसी टाइम गेराल्ट का मुंह बोला प्यार यानी कि येनिफर, वही अभी ना वाला, वो उसका डार्क फोर्सेस के थ्रू उसने टेम्परेरी तौर से जंग तो जीत ली, मगर उसकी कीमत के तौर पे उसे अपनी शक्तियां गंवानी पड़ी, जिसकी वजह से उसे पावर का डेस्परेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को उनके बगैर कुछ भी नहीं मान रही थी। इस कहानी में बहुत कुछ चल रहा है। शुरू में गेराल्ट अपना लोन वुल्फ था कि गुरु हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अकेले ही काफी हैं, मगर अब आश्चर्य के कानून की वजह से उसे सीरी की एज अ बेटी मिलती है बिना कुछ किए, तो इस बार वो एज अ फादर फिगर की तरह नजर आता है। वो उसे अपने घर कैर मोरन ले जाता है, पहाड़ों के बीच में एक ऐसी सुनसान जगह जहां पे विचर्स बसते हैं। सीरी को अब उसे दुनिया से बचाना है, और वो भी इस अपॉर्चुनिटी को देख के विचर्स की तरह ट्रेन होना चाहती है, क्योंकि इससे पहले के सीजन में वो शिकार थी, अब वो शिकारी बनना चाहती है। वहीं पे मेरी येनिफर अब एक युद्ध बंदी है, वो भी बहुत ही पर्सनल लॉस से जूझ रही है। और ये जो कहानी में तमाम जितने भी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स चल रहे हैं, उनके अलावा भी विचर यूनिवर्स डिफाइनिंग सवालों पे लाइट डालता है। इन सारे इवेंट्स के सेंटर में एक कंजंक्शन वाली कहानी है, क्योंकि कंजंक्शन से पहले अलग अलग रेल्स, दुनिया या फिर ग्रह हुआ करते थे, जो कि इंसानों, एल्व्स और मॉन्स्टर्स को अलग रखा करते थे। लेकिन कंजंक्शन ने उन्हें एक साथ लाने पे मजबूर कर दिया और ऐसी दुनिया बना दी जिसमें हम दी विचर को आज हम जान रहे हैं। तो कई सारी चीजें एक साथ चल रही है। नए मॉन्स्टर्स कैसे आ गए, सीरी की पावर्स, विचर्स के एग्जिस्टेंस, किसी का क्या जरूरत है यहाँ पे, वो सब सारे टिश्यूज की तरह एक साथ की तरह कनेक्टेड है। और अगर आपको इनके बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो मैं एनिमेटेड मूवी नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ हाईली रिकमेंड करूंगा। तुमको विचर्स और मॉन्स्टर्स की हिस्ट्री के बारे में एक क्लियर जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, जब इंटरनेट शुरू हुआ तो हमें सिर्फ टेक्स्ट करने को मिलता था, और फिर जब हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो वेब 2.2 आया, जिससे हमें इमेजेस और वीडियोस दोनों मिले। लेकिन अब समय है वेब 3.2 का, जो आपकी मदद करता है वर्चुअली किसी से भी इंटरैक्ट करने के लिए, जो कि 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। वेब 3.2 में सबसे अच्छे कॉइन्स है वेट कॉइन, जिसका मुख्य रूप से किसी भी कंपनी में चल रही गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो आपको सभी गतिविधियों पे नजर रखने के लिए मदद करता है। भविष्य में इस कॉइन की बढ़ने की काफी अधिक गुंजाइश है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉइन आपको कॉइनस्विच कुबेर ऐप पे मिल जाएगी। कॉइनस्विच कुबेर ऐप भारत का सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। कॉइनस्विच कुबेर में केवाईसी पूरा होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, और यदि अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करके केवाईसी पूरा करते हैं तो आपको 50 रुपए के बीटीसी मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने दोस्तों या परिवारों को इसे रेफर करते हैं तो आपको 50 रुपए के बीटीसी मिल सकते हैं। कॉइनस्विच कुबेर में 85 से भी ज्यादा अधिक कॉइन है, जिनमें एनएफटी कॉइन्स, वेब 3.0 के कॉइन्स, मेटावर्स के कॉइन्स शामिल हैं। लेकिन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से सबसे पहले खुद से आप रिसर्च कर ले। तो अब आपको किस चीज का इंतजार है? कॉइनस्विच कुबेर को डाउनलोड करें और वेब 3.0 के कॉइन्स के बारे में और अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। लिंक्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये देख के काफी अच्छा लगता है कि अब कहानी बड़े सवालों के और कदम बढ़ा रही है, लेकिन सबसे बेस्ट बात इसकी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है कि भाई जितनी भी कास्ट है, सबके कैरेक्टर्स में अब हमें और भी नए पर्सपेक्टिव नजर आने लगते हैं। गेराल्ट अब बाप बन चुका है, सीरी की वेलबींग पे ज्यादा ध्यान देता है, सीरी भी एकदम ड्रामेटिक टर्न लेती है, वॉरियर बनना चाहती है। येनिफर भी अपनी जिंदगी में रॉक बॉटम को छू चुकी है। जैस्कर भी मस्त मौला लकी बास्टर्ड की तरह नहीं रहा है, जो कि उसका विचर से अलग होना ही उसके लिए सबसे बड़ा दुख था। सीरीज के और भी साइड कैरेक्टर्स को भी ये कहानी मेन फ्रेम में लेकर आती है। ट्रिश मैरीगोल्ड के पास अब और भी ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन है। फ्रिंजिला अब सिंपैथेटिक लीडर से टर्न्ड हार्टलेस रूलर बन चुकी है। विचर भी कुछ नए चेहरे को दिखाता है। गेराल्ट के मेंटर कम उसके बाप वेसिमीर, जो कि अभी वो भी डेस्पिरेशन से जूझ रहे हैं, क्योंकि विचर्स अब खत्म होते जा रहे हैं, गिनती के ही बचे हैं विचर। एक नया बदमाश जादूगर रेंसे को सीरी और नैने के दोनों को खोजने का ऑर्डर मिलता है, जो कि नैने के काफी पुरानी पुजारन है, जिसने गेराल्ट को काफी कुछ सिखाया भी है। तो हाँ गुरु लोग, बहुत सारी कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन ये अपने सीजन 1 के कंपैरिजन में स्ट्रेट है। हर चीजें एक समय पे चल रही होती हैं तो ट्रैक करना आसान हो जाता है। विचर सीजन 1 के एंड में मेरे को थोड़ी सी विचर की कमी थोड़ी सी लगी रही थी, मगर सीजन 2 उस कमी को दूर करता है। बिकॉज ऑफ इट सेंट्रल मिस्ट्रीज एंड हर साइड मिशन चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं। टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हैं, इमोशनल डेथ सीन्स है, और बहुत ही बड़ी स्पेसिफिक विचर वाली ट्रेजेडी है कि भाई जब मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं तो थोड़ा दुख भी महसूस होता है। द विचर की कहानी और भी ज्यादा राजनीतिक पहिए में घूमती जा रही है, जिसके एंड में वो और भी ज्यादा पर्सनल हो ही जाएगी। लेकिन जो विचर की जो सेक्स अपील और जोक्स को लेकर अपील थी, सीजन 2 के जर्नी में वो मिसिंग लग रही थी। गलत मत समझना कि ये कोई सीरा नहीं है, इस सीरीज में अभी भी गाली फक्कड़ है। गेराल्ट का भी सरकास्टिकनेस नजर आता है, खड़ूस है। जैस्कर भी बीच बीच में वो कॉमेडिक रिलीफ दे ही देता है, मगर अब सब बदल चुके
चुके हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि भाई जिंदगी कोई डिज्नी की कहानी तो होती नहीं, जो कि इसमें हार्ड हिटिंग क्रिटिक करने वाली कोई बात नहीं है। हमें देखना ही था कि ये बड़े पैमाने में किस तरीके से टर्न आउट होगी, और अभी इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा कि वो स्टूडियो को विचर यूनिवर्स में मल्टीवर्स को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। लोग पसंद कर रहे हैं तो दिखाओ हमको। थोड़ा सा ये फील होता है कि सीरीज अब अपनी मेन मीनिंग से थोड़ा सा हटती जा रही है, जैसे अपने आप को इसने शुरू किया था, मगर ये जरूरी भी था, ये बदलाव जरूरी था क्योंकि दुनिया सिर्फ विचर्स के आसपास नहीं घूमती। और ओवरऑल गुरु मेरे को ये कहानी देखकर मजा आई। गेराल्ट अपना सकलौंडा आदमी, मगर फिर भी उसका बहुत ही बुरा वाला कटा और अब भरोसा नहीं कर पाएगा। और इससे क्या सीख मिलती है आपको? कमेंट्स में आप अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी ऐसी बेहतर वीडियोस लेकर आ सकूं।